नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में फिर से एक आपका एक बार स्वागत है। मैं ऋतिक गोगलिया। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दूध पे बढ़ते दामों पे किया प्रदर्शन। दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ने पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएंगे। कम ना करने के कारण 50 रुपए बढ़ा दिए गए और दूध के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने भी बढ़ते दामों पर दिल्ली में प्रदर्शन किया। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। आज त्रिलोकपुरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से अमरदीप स्तोगिया जी ने जैसे दिल्ली में लगातार दूध के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए आज विरोध प्रदर्शन रखा गया है। अमरदीप जी, क्या मामला है और मतलब आज जो एकत्रित हुए हैं तो क्या विषय है आज का? देखिए, आज दिल्ली सरकार के अंदर जो भाजपा झूठ बोल करके आ गई है, महंगाई बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। गैस पे 50 रुपए के दाम बढ़ गए हैं और दूध पर 2 रुपए किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिए हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये प्रोटेस्ट चालू किया गया है, जो बढ़ती महंगाई है इसे कम किया जाए। क्योंकि आज जो गरीब आदमी है उसे रोजगार तो देने से गई दिल्ली के अंदर, उल्टा जो गरीब आदमी आज बेरोजगार है वो अपने घर में अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, तो दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। तो इसलिए दूध का दाम कम होना चाहिए और जो गैस का दाम बढ़ा है वापस होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के हमारे जो बड़े भी जितने जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, बूथ लेवल पर हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही काम कर रहा है। दूध के दाम कम नहीं करेंगे जब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, रेखा गुप्ता होश में आओ, और होश में आओ, महंगाई कम करो, बढ़े हुए दूध के दाम कम करो, वापस लो, दूध के बढ़ते दाम वापस लो, दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी एडवोकेट दिनेश कुमार जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दिनेश जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 258 ब्लॉक हैं। सभी 258 ब्लॉकों के अंदर ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, 2 रुपये के दाम अमूल दूध हो, मदर डेयरी का दूध हो, सब के ऊपर बढ़ा दिए हैं। जब ये सरकार आई थी उससे पहले शोर मचाती थी कि हम लोग महंगाई को कम करेंगे। सबसे पहला इन्होंने स्टाफ गरीब आदमी की जो कमर है उसको तोड़ने का किया है। 2 रुपये दूध पे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। 2 रुपये हर आदमी के लिए एक मतलब मायने रखते हैं कि उसका आप महीने का लगाओ तो उसका हज़ारों रुपये बढ़ जाते हैं। तो इस सरकार से हम मांग करते हैं कि आप झूठ बोल के, पहली जो सरकार थी वो जुमलेबाजों की सरकार थी, बहुत झूठ बोलती थी। अब जो ये सरकार आई है ये उसकी भी वाप आई है। रेखा जी जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि जब ये लोग आए थे, गरीब आदमी के वोट से जीत के ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और सबसे पहले उन्हीं की कमर इन्होंने तोड़ी है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो बढ़ी हुई कीमतें उसको वापस लो। बाकी महंगाई तो आपने दाल हो, चीनी हो, गेहूँ हो, सिलेंडर सब पे कर रखी है, वो भी। पर ये अभी जो लेटेस्ट आपने किया इस पर हमारी सबकी कांग्रेस का पार्टी की मांग है और कांग्रेस पार्टी ने देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह के हर वार्ड के अंदर ये प्रदर्शन रखे हैं। जिस वार्ड के अंदर मदर डेयरी हैं, कोशिश है हमारी सब पे हम लोग इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर 18 ब्लॉक आते हैं, 5 असेंबली हैं, सभी के अंदर आज हमारा ब्लॉक आता है। हर वार्ड में इस तरीके का प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले अभी देखा हमने 13 में अमूल के वहाँ मयूर विहार में ब्लॉक में करके, अब इस टाइम पे हम त्रिलोकपुरी के वार्ड के अंदर ब्लॉक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ब्लॉक 6 के अंदर है ना। और यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे शकील जी हैं, ये इस प्रदर्शन को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। इसमें 200 के 218 ब्लॉक 58 ब्लॉक में चल रहे हैं। शकील जी यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष हैं और ये ज़्यादा विस्तार में इसको बताएंगे इन्होंने क्या इसमें किस तरीके सारा का सारा काम किया है। जी शकील जी, जैसे आज यहाँ पर दूध को लेकर जो दूध पे 2 रुपये बढ़ाए गए हैं, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है, आप ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, कैसे नज़रिए से देख रहे हैं इसको? सर, ये जो कॉलोनी है लेबर मजदूर तबके की कॉलोनी है। यहाँ पर अगर किसी चीज़ पे 1 रुपया बढ़ जाता है, 50 पैसे बढ़ जाते हैं, उसका इफेक्ट उनकी रसोइयों पे पड़ता है। अब मदर डेयरी 2 रुपये पर इस पर दूध बढ़ा दिया,
कहते थे हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए। ये बढ़ाने आए हैं या घटाने आए हैं, पहले तो ये समझ में नहीं आता। इनका बस ना चले, वरना आम जनता को गला दबा के मारने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो यहाँ पर जब लेबर तबका रोज़ सुबह को जाता है, शाम को आता है, बनाता है, खाता है। अब जब उसका बजट ही ख़राब हो जाएगा तो वो क्या बच्चों को गुरुद्वारे भेजेगा या जहर दे मारेगा? तो इसलिए हम अपने ब्लॉक में जगह जगह इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो ये बीजेपी की महंगाई बढ़ा रही है। क्योंकि बीजेपी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी के जो सांसद थे वो नागिन डांस किया करते थे रोडों पे आके। आज कहाँ हैं वो लोग? क्यों नहीं अपनी सरकार के खिलाफ काम करते हैं? आवाज़ करें। जब कांग्रेस सत्ता में थी हम कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे, जब कांग्रेस महंगाई बढ़ाती थी। तो आज हम जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रहेगी। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ से मैं प्रदीप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने रेखा गुप्ता को विपक्ष की कांग्रेस सरकार घेरने पे लगी है। दूध के दाम भी बढ़ गए और सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। देखिए इस रिपोर्ट को। दूध के दाम वापस लो, बड़े दूध के दाम वापस लो, बड़े दूध के दाम वापस लो, बड़े गैस के दाम वापस लो, बड़े गैस के दाम वापस लो, बड़े गैस के दाम वापस लो, बड़े दूध के दाम वापस लो। महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जावेद मलिक है। आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी का दूध को लेकर है, क्या मतलब क्या इस पे क्या विषय क्या है आपका? ये दूध को ही लेकर है या कुछ आपके बेसिक मुद्दे और भी हैं? देखिए, बेसिक मुद्दे तो यही है, वो देश है जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती और सोम नदी जैसी बहुत विशाल नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे पानी की इतनी मात्रा है कि अगर आ जाए तो मुझे लगता है पूरा इंडिया डूब जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पानी भी बहुत महंगा है। आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने छोटी सी बोतल ले रखी है, इसका प्राइस 10 रुपये 5 रुपये है। उसके अलावा एक पानी की बोतल जो 1000 रुपये लीटर भी बिक रही है। देखिए, और गल्फ़ कंट्री की अगर मैं बात करूँ, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे तेल के भंडार हैं, वहाँ तेल 2 रुपये लीटर, 5 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर मिलता है। तो मैं आपको ये कंपैरिजन में बताना चाहता हूँ, जिस देश के अंदर जमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ बहती हैं, वहाँ पानी इतना महंगा बिकता है, और गल्फ़ कंट्रियों के अंदर जो तेल का भंडार है वहाँ बहुत सस्ता मिलता है, वो पानी महंगा मिलता है। एक छोटे सा वीडियो पहुँचा कि वो टमाटर खरीदने आया था किसान और वो रो रहा था, उस पर इतने पैसे नहीं थे। तो देखिए, देश के अंदर गरीबी की जो सीमा है वो इतनी धंस गई है कि आम आदमी कमर उठा के नहीं चल सकता महंगाई में। अच्छा, अभी जैसे भारत देश के अंदर कश्मीर में एक बहुत बड़ा हादसा होता है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये जो हादसा हुआ है, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का हादसा हो गया, ठीक है, हर लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस नज़रिए से देखती है इसको? देखिए, नज़रिया देखने के आपको बता दूं, इससे पहले देश के अंदर एक पुलवामा हमला भी हुआ था, जिसकी आज तक जांच नहीं हुई है। क्यों जांच नहीं हुई? डबल इंजन की सरकार है, आज 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में वो हैं, राज्य में वो हैं, विधानसभा में वो। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पुलवामा हमले की अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हुई? क्यों उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई? क्यों देश के अंदर उसका समाधान हुआ? क्यों उस पर रिपोर्ट नहीं आई? क्यों जजमेंट नहीं अभी तक आई? ये सब जो है कहना, मैंने कहा ना, चोर चोर मोसेरे भाई। अभी देश के अंदर जो इतना बड़ा हमला हुआ है, इससे भी पहले बहुत सारे हमले हुए, कभी पानी बंद नहीं हुआ, कभी टीवी चैनल बंद नहीं हुए, कभी बायकॉट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी। अभी चुनाव है, वो कहते हैं ना, चुनाव है, बिहार का चुनाव जीतना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर में होना चाहिए था, उनके परिवार वालों के साथ होना चाहिए था। जो इतनी दुख भरी जो घटना घटी है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। 28 लोगों ने अपनी ज़िंदगी वहाँ पे दांव पे लगाई है, और देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने कहाँ जाते हैं? बिहार के अंदर। तो ये जो महंगाई हो रही है, इससे गरीब इंसान को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये भी देखिए ना आप लोग कि कभी कितने पैसे बढ़ जाते हैं, कभी कितने। कभी आपने ये सुना इन 10 सालों में कि रेट घटे हैं किसी चीज़ में? आपने यही सुना होगा कि रेट बढ़े हैं। कहीं पर भी आपको ये नहीं सुनाई देगा कि रेट कम हो रहे हैं। हर जगह रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, हर चीज़ के, हर दाम पर। कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी कुछ, बस यही चीज़ है। इसमें आम इंसान कितना पिस रहा है। जिसके घर में रोज़गार नहीं है वो क्या करे बेचारा? वो कहाँ से लाएगा चीज़ें? और ये चीज़ें, दूध पर रेट बढ़ा दी है। दूध तो घर में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, चाय भी बनती है, बच्चे दूध भी पीते, दूध का इतना इस्तेमाल होता है। अब 2-2 रुपये करके कहाँ तक दूध के रेट बढ़ा दिए? तो ये कोई तरीका थोड़ी नहीं होता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 10 साल हो गए उनके कार्यकाल को, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग काफ़ी योजनाएं शुरू कर रखी हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि उस योजना का जो लाभ है, भारत के कई जो मतलब क्षेत्रवासी हैं वो लेते हैं उसको। कैसे लेते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं लेते। 5 किलो राशन में किसी का भला होता है?
ठीक है। और राशन कार्ड ही, जब राशन कार्ड ही नहीं बने 10 सालों से, तो राशन मिलेगा किसको? आप बताएं ना, राशन कार्ड ही नहीं है किसी के पास, ना बनने देते हैं राशन कार्ड। फालतू की चीज़ों में ये बनवा लो, ये कार्ड बनवा लो, आता कुछ नहीं है। जो देखिए मैं बता दूं आपको, राशन कार्ड जो था पिछले जो सरकारें रहीं, पूर्व में शायद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उनकी उसमें ब्लैकआउट था, राशन कार्ड नहीं बनने दिया गया था। आपका हमें पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। तो सरकार बीजेपी की है ना, तो अब तो बनने चाहिए ना, शुरू तो होने चाहिए ना राशन कार्ड। कि अगर राशन पे ही जीना है तो कम से कम सुकून तो होगा कि चलो कुछ तो राशन मिल रहा है पब्लिक को। हमारे साथ नवी अहमद जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी नवी जी बताइए, आज जैसे दूध के लिए कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, उनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई के नाम पे आए थे, बेरोजगारी के नाम पे आए थे, महिलाओं के उद्धार के नाम पे आए थे, बहन बेटियों के सम्मान के नाम पे आए थे। देश में जब भाजपा की सरकार 2014 में आई, उस टाइम पे सिलेंडर 450 रुपये का मिलता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस 450 में हम सब्सिडी भी देते थे जनता को। आपको याद होगा सब्सिडी मिलती थी उस समय। जब अगर 5-10 रुपये सिलेंडर पे बढ़ जाया करता था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें, अभी वर्तमान में जो पूर्व सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर सर पे लेके घुमा करती थी, आपको याद होगा। आज वो सिलेंडर 1100 रुपया तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन नज़दीक आया तो मोदी जी ने उस सिलेंडर पे 200 रुपये कम किए, फिर 100 रुपये और कम कर दिए। उन्होंने उस सिलेंडर को 803 रुपये का कर दिया। क्या बोला मोदी जी ने कि हम अपने बहनों के लिए ये पैसे कम कर रहे हैं क्योंकि हमारी बहनों के ऊपर बहुत भार है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, आखिर ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली प्रदेश में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और आसपास के राज्यों के जो गरीब तबके के लोग हैं जो यहाँ पे आके काम करते हैं, इनको सिलेंडर के रेट बढ़ाने पड़े। दूध जो है एक बेसिक नीड है आम गरीब जनता की। दूध हर किसी को चाहिए होता है, ख़ासतौर से गरीब आदमी जो परिवार होता है, जिसको चाय और सुबह काम करने के लिए वो नाश्ते में चाय और छोटे मोटे से बिस्किट खा के निकल जाते हैं। आज उस दूध की थैली जो कांग्रेस के ज़माने में 10 रुपये की मिला करती थी, आज वो थैली आज 22-24 रुपये की हो गई है। आज टोंड का, सामने आपके मदर डेयरी है, टोंड जो दूध जो सिक्के का मिलता था वो 54 रुपये से 56 रुपये मोदी जी ने कर दिया। पिछले कुछ महीनों में दूध के रेट ऐसे इन्होंने बढ़ाए हैं। और सिर्फ दूध के रेट ही नहीं, मैं आपको बताऊं, महंगाई के नाम पे इस देश में जो बेसिक जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बढ़ के देश की भविष्य को बनाते हैं, उन बच्चों के रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर और उनके कॉपी किताबों पे जीएसटी लगा करके मोदी जी ने ऐसा काम किया जिससे देश जो है, इस देश के बच्चे जो है हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे। मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं इस सरकार को, दिल्ली सरकार को और देश की सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, इन छोटी मोटी चीज़ों से आप जीएसटी हटाइए। आपने डाटा तो सस्ता कर दिया, आटा महंगा कर दिया। याद है आपको, एक आटा जो कांग्रेस के ज़माने में जो 10-12 रुपये किलो का आया करता था, आज वो 40 रुपये किलो का आटा आता है। ऐसी महंगाई, और आपने सरकारी लोगों के महंगाई भत्ते तो बढ़ाए, लेकिन ये जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग जो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, और वो भी ठेकेदारी प्रथा में अगर 2 दिन छुट्टी कर लेता उसके पैसे काटे जाते हैं। और कई ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ जो आपके एटीएम कार्ड को, जो वर्कर काम करता है उस वर्कर के एटीएम कार्ड को अपने पास रख लेते हैं, सैलरी कुछ और आती है, वो सैलरी निकाल करके ठेकेदार उसको सैलरी देता है। तो ऐसी व्यवस्था का मैं कंडेम करता हूं, और मैं देश की सरकार से ये डिमांड करता हूं कि आप जो है, अभी आपने एक सवाल किया टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अगर कोई बंदा है, उसकी सैलरी कम से कम 16-17 हज़ार रुपये होनी चाहिए, पहले से कांग्रेस के ज़माने से है। और टेक्निकल बंदे की सैलरी कम से कम 20-21 हज़ार रुपये होनी चाहिए। लेकिन आज भी लोगों को जो है, नोएडा में जो हमारी बहनें जा करके सुई धागा चलाती हैं, जो कपड़े काटती हैं, उनकी तनख्वाह क्या है? उनको 8,000 रुपये में धागा काटने में मजबूर कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा कहते थे कि आपदा की सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपदा गई और विपदा आ गई है। ये विपदा है, ये इस देश की जनता के लिए और दिल्ली प्रदेश की जनता के लिए विपदा है। इस विपदा ने और ज़्यादा दुखी कर दिया। जो लोग थोड़े बहुत जो सुकून में थे, वो सुकून भी छीनना चाहती है सरकार। आज तो बहुत ही अच्छी बात कही। और ज़मीनी स्तर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो मजदूर स्तंभ के लोग हैं, ठीक है, जो हमारी महिलाएं काम पर जाती हैं, बड़े बड़े नोटिफिकेशन जारी तो हो जाते हैं मगर उन पे अमल नहीं आता। सरकार से सीधी सी इनकी मांग है कि इसको ज़रूरी तौर पर देखा जाए और इस पे जांच भी बिठाई जाए।